कहते हैं दाने दाने पर लिखा हुआ खाने वाले का नाम, लेकिन हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा सच जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। हम आज तपती धूप में दिन में करीब 3:35 होने वाले हैं और हम अभी वर्तमान में पठारी हवेली के पास खुले खेत में खड़े हुए आसमान के नीचे, जहाँ पर तपती धूप में कुछ माताएं एक एक दाने को बीन कर अपने परिवार का लालन पालन करती हैं। बात अगर खेत की हो, खलियान की हो, किसानी की हो, मजदूरी की हो या मेहनत की बात की हो, हम आपको दिखाएंगे हमारे चैनल पर राज टीवी समाचार भारत पर। आप देखें पूरी खबर, खेत खलियान और मेहनत मजदूरी की खबर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखा। ये जो इतनी धूप पड़ रही है खेत में, आप क्या कर रही हो? खेती काय की खेती है जी? चना। तो कितने बीन लेती दिन भर में? वो किलो 2 किलो। किलो 2 किलो। अच्छा, तो सरकार के द्वारा और कोई फायदा मिलता नहीं मिलता? कछु नहीं मिला, जो मेहनत मजदूरी कर नहीं, जैसे कि आवास कुटी वगैरह? हाँ, कुटी वगैरह भी आ गई। हाँ। तो अभी खेत में क्या कर रहे हो आप इतनी धूप में? ये बीन रहा मेहनत मजदूरी। क्या बीन रही हो? चने। चने बीन रही हो। तो दिन भर में कितने बीन लेती हो? 3 किलो 4 किलो बीन लेते हैं। बेचती हो, रखती हो? नहीं, घर रखती है। अच्छा। अपने खेत के साथ थोड़ी आई। सरकारी योजना का लाभ मिला नहीं? मिला अभी तक। कुटी वगैरह नहीं मिली। क्या करते, घर से क्या करते? मकान बनाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 65 हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? लाख हैं बच्चे। कोई बात नहीं। मतलब अभी खेत में क्या कर रही थी दोपहरी में? दोपहरी में देख खेत में क्या कर रही हूँ? गेंठी बीन रहा है। अरे कितने बीन लेती हूँ? किलो 2 किलो जे का इतनी सी बीन। बेचती हूँ, घर पे रखती हूँ? घर पे खावे रखते हैं। आपका? शांतिबाई जाटव। शांतिबाई जाटव। कहाँ रहती हो? गुरारिया हवेली। यहाँ पर कहाँ पर गेहूँ बीन रही हो? ये पठारी के बीच में है। क्या बीन रही हो? चना। चने बीन। कितने बीन लेती हूँ दिन भर में? और 2-3 किलो और का बीन लेती हूँ? हाँ, उतनी बीन। कभी कभी नहीं भी बीन, 2-3 किलो और का। तो बेचती हो क्या रखती हो? नहीं, घर पे ही रखते हैं। दाल भाजी का है। गुराई हवेली। तो क्या बीन रही हो? चने। अच्छा, जैसे कि आपके बच्चे वगैरह क्या करते हैं? जो करते हैं मजदूरी करते हैं, पी लेते हैं। कभी कॉलेज मॉलेज में काम करते हैं। पी लेते हैं? हाँ। क्या पी लेते हैं? दारू। दारू पी लेते हैं। हाँ। शादी हुई? शादी कर रही, जब नहीं पीते अब पी लगे। शादी कर रही उम्दा छोटे। अच्छा माता जी, ये बताओ चना बीन के कितने पैसे कमा लेते हैं? पैसे नहीं कमाते, दार धपार बना ले, दार काजू पीन लेते हैं। अच्छा। साग सब्जी काजू। कितने बच्चे माता? हमारे 4 लड़का 1 लड़की। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और ये ग्राम पठारी हवेली साइलो बगल में है। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें देखा कि कुछ माता बहनें तपती धूप में, अभी लगभग मेरे हिसाब से वर्तमान में देखा जाए तो अभी 3:13 मेरे मोबाइल में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ माताएं, करीब 1 दर्जन से अधिक माता बहनें तपती धूप में खुले आसमान में जो खेत है, खेत में, इस खेत में चने बोए गए थे। चने के बाद इसकी कटाई हो गई है। कटाई के बाद इस तरीके से ये मैं बहन जी के पास चलता हूँ और ये देखिए, ये जो घेटी पड़ी है, ये जो घेटी पड़ी हुई है, ये घेटी देखिए आप, ये घेटी खेतों में घेटी पड़ी हुई है और ये घेटी को बीन बीन कर ये तसले में रखती है। और ये जैसे कि अगर बात कर ली जाए तो लगभग दिन भर में ये 3 से 4 किलो चने घेटी जो बीन कर रख लेती है। अब इस संबंध में हमसे जानकारी लेंगे कि वो क्या करती है। बताइए, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती, क्या पूरा नाम बताएं? पार्वती जाटव। अच्छा, कहाँ रहती है आप? गुरारिया हवेली। तो ये जो क्या बीन रही हैं आप? हम चने बीन रहे हैं खेत में घर के लिए। अच्छा, क्या करती है इनका? इनको दरकर दार बनाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। अच्छा अच्छा। और सरकार की कोई सेवा मिल रही है आप? नहीं, कोई नहीं मिली अभी। कुटी की बात कर लें? कुटी नहीं मिली है। अच्छा, जैसे कि आपके घर में कितने लोग हैं? 3 बच्चे हैं, 2 पुराने, 5 जने हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई करते हैं नहीं करते वो? हाँ, 3 बच्चे पढ़ते होंगे। अच्छा, घर से क्या करते हैं? मकान बनाते हैं। तो दिन भर में कितना व्यवस्था कर लेती हैं आप? अब हम तो यही करते हैं, 3 किलो 4 किलो जितना मिल जाता है। ये खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन सा काम करोगी? मेहनत मजदूरी करेंगे। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? पार्वती। ये पार्वती बाई है और ये यहाँ के गुरारिया के पास रहती है। सवाल यहाँ पर यह था कि इनके द्वारा बताया गया कि तपती धूप के अंदर ही किसानों के द्वारा इस फसल को काट लिया गया है और उसके बाद जो खेत में जो शेष
घेटियां टूट कर गिर जाती है, उनको बीन कर ये एकत्रित करते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं, और दिन भर में ये 3 से 4 किलो मतलब संग्रह कर लेते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि दाल बनाते हैं बच्चों को, और अपने बच्चों का, परिवार का लालन पालन करते हैं। इसी क्रम में हम एक और माता जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, ये क्या क्या हो रहा है जी? कटोरे में, प्लास्टिक के कटोरे में क्या बीन रही हैं आप? चने बीन रहे हैं। चने बीन रही हैं। अच्छा, इतनी धूप में बीन रही हैं आप? दाल खाजे बीन रहे हैं। दाल खाजे, तो और कोई काम नहीं है आपके पास? और कुछ काम नहीं है, जब जो है वो जो बीन रहा है, फिर कुछ मजदूरी मिल जाएगा करते हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 4 लड़का 1 लड़की। 4 लड़का 1 लड़की है। क्या करते हैं वो लोग? ये कॉलेज में काम करते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं खुली। हाँ, और आपके घर से क्या करते हैं? हमारे घर से मजदूरी करे कभी कभी। तो इतने 4 बच्चे हैं और इतनी कमाई, इतनी धूप में आप काम कर रहे हैं, क्या बात है? अरे साहब, हम दाल माल बना लेते हैं, अब हम गरीब गुरबा रहे, कहाँ था नहीं चना भी। नहीं, बच्चे हैं आपके 4-5, तो उनसे कोई नहीं करते क्या व्यवस्था? अब ये अपने अपने खर्च चलाते हैं। अपना अपना खर्चे कर। हाँ। तो 4 बच्चे अगर 5-5 100 रुपए भी देंगे तो आपकी व्यवस्था हो जाएगी? अरे सर, कोई नहीं दे। क्यों, क्या कारण रहा है उसका? बिन के बच्चे हैं, बिन के 4-4 2-2 कोई कारण है क्या? कुछ कारण नहीं है। जैसे कि अगर कोई बात कर ले, जैसे कोई नशा वशा करते हैं क्या? नशा करते हैं ना भी। नशा करते हैं? हाँ, कितने बच्चे हैं? 4 हैं। 4 बच्चे नशा करते हैं? हाँ, 4 ही करते हैं। 4 नशा? हाँ। बहुत बढ़िया। तो कितना पैसे कमाते होंगे दिन भर में वो लोग? मैंने कहा 4000 में लगा, कहीं के 5 में लगा, कहीं के 6 में लगा। एक दिन के? नहीं, महीना में मिलते हैं अभी। तो क्या करते हैं वो? ये खर्चा पानी भी ले लेते हैं, खा लेते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, बड़ा सवाल यहाँ पर क्या खड़ा होता है कि बिल्कुल नहीं मानते। इनका ये कहना है, क्या नाम है? शांति भाई? हमारे हाँ। भाई। शशि भाई बता रही है कि इनके 4 बच्चे, 4 बच्चों की शादी हो गई। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा था कि एक माँ तपती धूप के अंदर यहाँ पर एक एक दाना, चने की जो घेटी होती है उसका एक एक दाना बीन कर परिवार का लालन पालन करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं। बताते हैं कि इसके जो घेटी है, इनको बीन कर ये चने की दाल को बनवाते हैं और अपने परिवार को समय समय पर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन शशि भाई बता रही है कि उनके 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है। 4 बच्चे पैसे की कीमत नहीं जानते, शराब पीते हैं, नहीं जानते। शराब पीते हैं। 3 लड़का बिल्कुल नहीं जानते सर। शराब पीते हैं, और उनके माता पिता देखिए किस तरीके से तपती धूप में अभी इस खेत के अंदर एक एक चने की घेटी को बीन कर रख रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये एक सामाजिक बुराई है, इस सामाजिक बुराई को हम सबको मिलकर दूर करना होगी। लेकिन वही सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे इतना बड़ा जो आज मकर जाल है शराब का, नशे का, उसको कैसे काटा जाए, उसको कैसे हटाया जाए, कैसे उसको दूर किया जाए। ये एक सामाजिक बुराई है, इस समाज को सबको सोचना होगा। और ऐसी जो तपती धूप में जो माता पिता है, हालांकि ये कार्य कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपना कर्म कर रही है। लेकिन इनके बच्चों को जिस तरीके से माँ शशि भाई बता रही है कि उनके बच्चे शराब पीते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों के लिए इन माता पिता की तरफ देखना चाहिए, और ऐसे जो समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हालांकि कुछ माताएं बहनें बता रही हैं कि सरकार के द्वारा यहाँ पर जो पठारी है, गुरारिया हवेली है, उसमें कुटी जो आवास आते हैं, उनकी कुछ लोगों के आवास नहीं आया। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हम जिला सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसे परिवारों के लिए तत्काल प्रभाव से इनकी जो कुटी है उसके लिए इनको दिलवाई जाए, ताकि जो परिवार इस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं इनका उद्धार हो सके, इनको एक आवास मिल सके। तो ये हमारी खबर थी विदिशा के गुरारिया और हवेली, पठारी हवेली के बीच में जो खेत है, उस खेत में इस हालात को देखते हुए हमने देखा कि कुछ माताएं बहनें इस तरीके से तपती धूप में जो चने की घेटी बीन कर अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा, तो हमारा दर्द भी एक जगह की तपती धूप में, जब लोग आज पंखा, कूलर और एसी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज देखा जा रहा कि ऐसे परिवार आज जो इस हालात में देखे जाते हैं। तो ये तस्वीरें हमारे लिए विचलित करती हैं। तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, और इन परिवार के जो युवा जन हैं उनको भी इस आगे आना चाहिए। ऐसे माता पिता को आज सहारा देने की जरूरत है, ना कि शराब पीने की। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखदास।